अस्सलामुअलैकुम। अतर मलिक मीडिया के साथ मैं हूं अतर मलिक। नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके इल्म में है, हर खबर के अंदर छुपी खबर ही असल में खबर होती है और उसी पर हम अपना तज्जिया आपके सामने पेश करते हैं। आज सिर्फ दो अहम खबरें हैं। पहली खबर है वजीर दाखिला की सदर मुमलिकत से अहम मुलाकात, और दूसरी मोहसिन नकवी की तकरीर से ऐवान इक़्तिदार में थरथल्ली। आज पहली बार काफी दिनों के बाद ईरान अमेरिका जंग से जान छूट गई है। उस पर कहने के लिए कुछ नहीं है, कहने के लिए है तो बहुत कुछ, लेकिन जब अपने अपना ही घर का हाल ऐसा हो कि यहाँ लफ्जी जंग के अलावा बहुत सी जंगें छिड़ती हुई नजर आ रही हो और निजाम के बारे में एक अहम सुतून यानी वजीर दाखिला मुल्क का कहे कि निजाम गिर चुका है, तो फिर दुनिया की खबर हमें क्या, हमें तो अपने घर की खबर लेनी चाहिए और अपनी मंजी थल्ले डांग फेरनी चाहिए। आज यही हम डांग फेरने की कोशिश करते हैं। पहली खबर यह है कि वजीर दाखिला की सदर मुमलिकत से अहम मुलाकात। अच्छा, वजीर दाखिला और सदर मुमलिकत की ये मुलाकात कोई ऐसे नहीं है कि हाई टी पर हुई और चाय कॉफी पीने का दिल चाहा और ये चले गए, नहीं। इसके पीछे पूरा एक पस मंजर है जो कि आजाद कश्मीर से शुरू होता है, और जिस तरह की बिलावल भुट्टो जरदारी ने जबान इस्तेमाल की है रियासत के हवाले से, उस पर बहुत अहम गुफ्तगू हुई है कि मुझे तो एक गाना जहन में आ रहा है, तेरा मुंडा बिगड़ा जाए, कोई इस तरह का, कि शायद कहा हो कि जरा उन्हें संभालें, उनकी मुंडा ते नहीं बिगड़या लेकिन ओदी जबान जरूर बिगड़ दी जा रही है। तो इस हवाले से उन्हें कहा गया होगा। अगले दिन मैं एक बड़ी मजेदार आपको बात बताऊं कि एक दिन तो उन्होंने कहा कि रियासत नून लीग के साथ है या पाकिस्तान के साथ, और फिर अगले दिन उन्होंने कहा कि रियासत का मतलब है, बिलावल भुट्टो ने कहा रियासत का मतलब है इलेक्शन कमीशन। सुभान अल्लाह, इस सादगी पे कौन नंबर जाए या खुदा। लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं, किसको बेवकूफ बना रहे हो। जिन तक आपने पैगाम पहुंचाना था वहां पैगाम पहुंच गया है और इसका बुरा भी मनाया गया है। ऐसे नहीं, ये खाली अजिल्लत मुलाकात नहीं है, ये कोई बाप बेटे। वैसे तो सदर जरदारी कहते हैं कि वजीर दाखिला साहब मोहसिन नकवी उनके बेटे बने हुए हैं। ये बाप बेटे की मुलाकात नहीं थी, मुंह बोले बेटे और मुंह बोले बाप की। ये बहुत सीरियस मैटर था। और इसके बाद जब कहते हैं कि दूसरी खबर जो मैंने आपको आपके सामने पेश करनी है वो ये है कि वजीर दाखिला की तकरीर ने ऐवान इक़्तिदार में थरथल्ली मचा दी। तो ये भी शुनीद है कि आखिरी मुलाकात सदर मुमलिकत से ही हुई है उनकी। सदर जरदारी से मुलाकात हुई है तो उसके बाद उन्होंने ये तकरीर झाड़ी है, जिसका जिसका बहुत से यानी लोग पहले तो सकते में आ गए हैं कि वजीर दाखिला क्या कह रहे हैं। मैं अब उनकी तकरीर का थोड़ा सा आपको एक सुनाऊं इक्तबास। उन्होंने कहा है कि मौजूदा निजाम गिर चुका, नौजवान या काकरोच इकट्ठे हो गए तो हर चीज उलट देंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वजीर आजम 18 घंटे भी काम कर लें तो कुछ नहीं होगा जब तक सियासतदान निजाम ठीक नहीं करेंगे, फील्ड मार्शल की मेहनत का फायदा नहीं। इससे आगे फिर एक बात की उन्होंने उन्होंने कहा कि एक बंदा इतनी मेहनत करके सब कुछ प्लेट में ला कर दे रहा है, वो रेड लाइन भी क्रॉस नहीं कर रहा, करना चाहता। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। खैर, जब कहते हैं कि जब कुर्सी मजबूत ना हो तो कहा जाता है मेरी कुर्सी मजबूत है। जब हुकूमत के जाने की बातें होती है तो कहते हैं कि हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। ये ऐसा स्टीरियोटाइप बयान है कि जिस पर वक्त जाया करना बनता ही नहीं है। अब ये क्यों ताकतवर तरीन सियासी हवाले से ताकतवर तरीन एक बंदा कह रहा है जो हुकूमत का
अहम ओहदेदार भी है, वज़ीर दाखिला भी है। मोहसिन नकवी के बारे में राना सनाउल्लाह, जो सियासी मुशीर हैं वज़ीर आज़म के, धाक सियासतदान हैं, उन्होंने कहा था कि मेहरबानी है उनकी, वो किसी ने कहा ना कि वो जी वज़ीर दाखिला भी हैं और पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, तो आगे से एक इस्तेहज़ाइया लहजे में कहा राना सनाउल्लाह ने कि उनकी मेहरबानी है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन रहे। तो इस हद तक वो ताकतवर हैं, क्योंकि कहते हैं कि उनको ताकतवरों की आशीर्वाद है। और सबसे बड़ी बात है, अमेरिका जंग में मोहसिन नकवी साहब का किरदार बहुत खुलकर सामने आया है। जिस तरह से उन्होंने ईरान के दौरे किए हैं और उनकी क़यादत को समझाया है, अपनी सियासी बसीरत का उधर इज़हार किया है, उनको कायल किया है बाज़ बातों पर, ये मोहसिन नकवी का ही ख़ासा है। अच्छा, यहाँ एक और बात करते हैं कि रऊफ़ क्लासरा साहब ने कहा कि हुकूमत के खिलाफ वज़ीर दाखिला ने अपनी ही हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट पेश की। अच्छा, और उन्होंने आगे ये बात की कि वज़ीर दाखिला ये चार्जशीट पेश करने से पहले इस्तीफ़ा देते तो ज़्यादा अच्छा था। या उन्होंने कहा कि जब उन्होंने ये चार्जशीट पेश की है, तो इसके बाद कम से कम प्राइम मिनिस्टर को वज़ीर दाखिला से इस्तीफ़ा ज़रूर ले लेना चाहिए। या और कुछ नहीं, अगर वो वज़ीर दाखिला से इस्तीफ़ा नहीं ले सकते वज़ीर आज़म, तो कम से कम इस्तीफ़ा दे तो सकते हैं। अब रऊफ़ क्लासरा साहब को कौन समझाए कि वो इस्तीफ़ा दे भी नहीं सकते। कुछ मजबूरियां होती हैं सियासतदानों की, वो समझने की कोशिश करें। और वैसे भी जो क्लासरा साहब ने ये बात की है, वो एक आइडियल माशरे की बात की है, जहां आइडियल सियासी एक सिस्टम चल रहा हो। जहां सिस्टम ही नहीं है, वहां कौन वो करता है? निजाम में रहते हुए निजाम पर तनकीद चले, हम इसी की तारीफ कर लेते हैं। लोग कहते हैं कि वजीर दाखिला के बयान से बिल्ली थैले से बाहर आ गई। नहीं, मैं कहता हूं बिल्ली ने थैला फाड़ के उसके चीथड़े हवा में उड़ा के वो बातें की हैं कि जिससे सुनने वालों के, जहां जहां जिसे जिसे वो सुनाना चाह रहे थे, उनके कानों से धुएं निकल आए हैं। ये बयान है। निजाम गिरना बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने जो काकरोचों का, क्योंकि हालिया हमने काकरोचों की बहुत बात की, काकरोच जनता पार्टी, जिन्होंने एक इनकलाब बर्पा किया है, एक सेमाई, जिसे रेवोल्यूशन कहते हैं, एक नीम इनकलाब बर्पा किया है हमारे हमसाए में। उन्होंने भी यही शिकवा किया था, वो निजाम के खिलाफ बाहर निकले थे। वो यही कह रहे थे कि निजाम गिर चुका है, तब वो बाहर निकले हैं जेंजी। अब यहां भी वजीर दाखिला हमें, और कोई नहीं कह रहा, वजीर दाखिला हमें कह रहा है कि निजाम गिर चुका है, तब वो बाहर निकले हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जब निजाम बोसीदा हो चुका हो, गिर चुका हो, उसमें अगर वजीर आजम 16 से 18 घंटे भी काम करे, तो उसका फायदा कोई नहीं होता मुल्क को, कौम को। अच्छा, एक और बात जहन में रखिएगा, बड़ी अहम बात है। पहले होता था हार्ड वर्क, बड़े बूढ़े अपने बच्चों को मशवरा देते थे हार्ड वर्क का। लेकिन जब से ये दुनिया स्मार्ट हुई है, और एक टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी ने एक इनकलाब बर्पा किया है, जमीन और आसमान तब्दील कर दिए हैं। अब स्मार्ट वर्क पर तवज्जो दी जाती है। इसलिए कहते हैं कि हार्ड वर्क अब कुछ नहीं, अब स्मार्ट वर्क है। अब वजीर आजम या कोई भी सरकारी अफसर, वो चाहे 18-18 घंटे काम करे, उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वो 2 घंटे भी काम करे, लेकिन उससे निकलता क्या है, उस काम से कशीद क्या होता है, उस काम का जौहर क्या है, ये है। वरना तो बैल एक कुएं के गिर्द घूम रहा है और थोड़ा थोड़ा पानी वो निकाल रहा है। इसलिए ये एक बहुत बड़ी टॉन्ट की है। और इधर एक और भी टॉन्ट की है उन्होंने। एक तो सुबह सिंध पर उन्होंने कहा है कि ये 2-4 हजार देते हैं, और भाई तुम उन्हें हुनर दो, वो 2-4 हजार डॉलर कमाने लग जाए। लेकिन सुबह पंजाब पर उन्होंने
लैप टॉप के हवाले से, टैबलेट के हवाले से कहा है कि आप लोग क्या टैबलेट बाँट रहे हैं? उन्हें हुनरमंद बनाएँ। ये लपेटा सारों को है वज़ीर दाखिला ने। अब उन्होंने आगे जो बात की है कि एक शख्स जो थाली में रखकर हर चीज़ आपको पेश करता है। देखें, हम जो कुछ भी कहें, उन फील्ड मार्शल के मुखालफिन, उन्हें वैसे तो उनका कौन मुखालिफ होगा? एक राय का इख्तिलाफ और चीज़ है, मुखालफत तो एज़ सच नहीं है। वो उन्होंने अगर जीत गए हैं, अगर जंग जीती है इंडिया से, वो भी थाली में रखकर पेश किया ना, पूरी दुनिया में किसका नाम हुआ है? हमारी गवर्नमेंट का नाम हुआ है, पाकिस्तान का नाम हुआ है। वो सिर्फ पाक फौज का तो नहीं हुआ, इसके अलावा जो सिफारती तौर पर कामयाबी समेटी है फौज ने, उसका उसका भी पाकिस्तान का ही इमेज सॉफ्ट हुआ है ना। वो फौज अपने घर तो नहीं ले गई ये सारी कामयाबी। इसलिए उन्होंने कहा है कि एक शख्स थाली में रखकर, उन्होंने सीडीएफ का जिक्र किया है कि उन्होंने आपको ये थाली में रखकर, और फिर वो कह रहे हैं कि वो रेड लाइन क्रॉस नहीं करना चाहता, वो जमहूरियत पर यकीन रखता है। और इसमें कोई शक नहीं है कि जो फील्ड मार्शल हैं, अब तक उन्होंने इस बात का सबूत दिया है कि वो जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। अब वजीर दाखिला ने एक और बात की है, वो बड़ी अहम है और उस पर बहुत ज्यादा हमें तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान के पहले इकोनॉमिक समिट तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जिस निज़ाम में हम रह रहे हैं, ये गिर चुका है, मसाइल में गिर चुका है। अब इंतज़ामी यूनिट्स कहें या सूबे, उनकी तरफ हमें जाना होगा, हमें तवज्जो देनी होगी। ये बहुत बड़ी बात है। एक इस तरह तो एक घर भी नहीं चलता, उसको भी आप इंतज़ामी यूनिट्स में तक़सीम करते हैं। उसका बाहर के काम कोई एक फर्द करता है, घर का काम कोई एक फर्द करता है। इसी तरह कमा कर कोई लाता है, पकाता कोई है। एक घर नहीं चलता, हिस्सों में बांटे हुए होते हैं। घर को भी दीवारों की तरह हिस्सों में बांटे होते हैं, छोटे-छोटे यूनिट्स में आपने तक़सीम किया होता है। इसी तरह ये अलल तूल जो हमारे ये सूबे हैं, जिनका कोई सर पैर ही नहीं है, कहां से अटक से शुरू होता है और रेती तक जाता है। यानी आखिरी स्टेशन सादकाबाद के बाद पंजाब का है रेती, और फिर उसके बाद रेती से शुरू होने वाला कहां, समंदर तक जाता है, सिंध। इसी तरह रकबा बहुत बड़ा है बलूचिस्तान का, आबादी बेशक कम है, वो भी इतना ही इंतजामी तौर पर नाकाबिले अमल है। वो केपीके की भी सूरत हाल यही है। अब मैं आपके सामने थोड़ा सा ये रखता हूं कि एक बंदा सादकाबाद से चलता है, वो सेक्रेटेरिएट उसे कहां मिलती है? यहाँ लाहौर में। पीटीआई ने एक नुमाइशी कदम उठाया था, ये जी मुल्तान में और बहावलपुर में, वो काबिले अमल ही नहीं था। सिर्फ इधर से उनकी चंद अफसरों की दिहाड़ियां लग गई थी, उनके टीए बढ़ गए थे और कुछ भी नहीं हुआ था, चंद दफातर बन गए थे नुमाइशी। वही बल्कि जो पहले सीधी आती थी बहावलपुर से लाहौर जो फाइल, अब वो पहले घूम कर कहा जाती थी, मुल्तान, और उसके बाद फिर लाहौर। बीजी खान की जो फाइल थी पहले लाहौर आती थी, अब वो पहले मुल्तान जाती थी या बहावलपुर जाती थी, उसके बाद वो लाहौर आती थी। एक घन चक्कर था। अब यहां दुनिया में किस तरह होता है? अब पंजाब की आप सूरत हाल देखें कि पंजाब जो है वो तकरीबन 140 ममालिक के हवाले से रकबे में 140 ममालिक से ज्यादा है दुनिया के। ठीक है, सिंध 90 से 95 ममालिक से ज्यादा है, केपी के रकबे के लिहाज से 50 ममालिक से ज्यादा है, और बलूचिस्तान 100 जो 130 ममालिक से बड़ा है। अच्छा, अब आबादी की तरफ आ जाए। आबादी के लिहाज से पंजाब 182 ममालिक से बड़ा है। अंदाजा लगाएं, 182 ममालिक, 182। इसी तरह सिंध 150 ममालिक से
बड़ा है। बलूचिस्तान आबादी के लिहाज से 73 ममालिक से बड़ा है और केपी के 100 ममालिक से बड़ा है। दुनिया की हम कोई बात नहीं करते, अपने ही आंड गवांड में, हमसायों में देख लेते हैं कि ईरान में 31 सूबे हैं, इंडिया में 28 हैं सूबे, श्रीलंका में 9, नेपाल में 7, बांग्लादेश में 8, अफगानिस्तान में 34 और चीन में 22 सूबे हैं। यानी इंतजामी यूनिट उन्होंने छोटे छोटे कर दिए ताकि लोगों को उधर उनके मसाइल उनके दर पर हल हो, उन्हें इतना लंबा सफर करके ना आना पड़े। ये है, जब आप सूबों के हवाले से, जब 18वीं तरमीम पास हुई तो उसमें पहली शिक ये थी कि चले सूबों का साइज यही रख लें, लेकिन बल्दियाती निजाम तो लाएं, उसमें घर तक जो यूनियन काउंसिल है उस तक मसाइल हल हो, एक मोहल्ले की सतह पर एक फर्द के मसाइल हल हो। लेकिन आपने वो भी नहीं किया, वो भी फंड सारे सूबा खा जाता है। इसलिए अब ये बहुत बड़ी ये पेशरफ्त है। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये किसी आम आदमी ने नहीं कहा, ये वजीर दाखिला ये बात कर रहा है, उन्होंने अब ये बात कर दी है तो इस पर अमल भी होगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।